So good morning, good afternoon and good evening students whenever you are watching this video. So yesterday we discussed about some basics about the plane mirror, like if we place two mirror at the angle of 90, so what are the properties of incident ray and the reflected ray. And we also discussed if we arrange the mirror in this manner, they are forming a 60-degree angle. So what happened means, what are the properties of incident ray and emergent ray. And we also discuss about when we tilt the plane mirror to a theta angle, so what effect on the reflected angle. So okay, so it's time to take a quick revision what we discussed yesterday. So we discussed yesterday when we place two mirror at the angle of 90, okay, at the angle of 90. So if we hit a incident ray and after it reflected, it is anti-parallel to the incident ray. Okay, this is a incident ray, this is a incident ray, reflected ray, and this is a emergent ray. So incident ray and emergent ray are anti-parallel to each other. Okay, अगर दो मिरर प्लेन मिरर हैं और वो 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, और अगर मैं किसी भी एंगल से, वो डजंट डिपेंड कि 60 है, 30 है, 40, किसी भी एंगल से अगर कोई रे इंसिडेंट कराता हूं, तो वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो आपकी इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी. एंटी पैरेलल मीन्स उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी हो जाएगी. अगर वो इंसिडेंट रे इधर आ रही, जो इमर्जेंट रे उधर जाएगी. ओके, हमने ये डिस्कस किया था. हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर दो मिरर आपके पास हैं और वो 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, और कोई इंसिडेंट रे आपके पास हिट होती है, इंसिडेंट रे, ओके, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है, सरफेस के पैरेलल हो जाती है. सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज ए इमर्जेंट रे. सो इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू सरफेस. ओके, सरफेस के पैरेलल हो जाती है. और हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपके पास सपोज दैट कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ओके, इस पे कोई रे इंसिडेंट करती है, तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा. एक हमने ये पढ़ा था, एक हमने ये भी पढ़ा था, अगर सपोज दैट आपके पास कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसमें हमने ये भी पढ़ा था स्मूथ में, कि जो सारी इंसिडेंट रे होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ओके, पैरेलल, और जो सारी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. अंडरस्टूड. लेकिन इसमें जो इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे आपके पास वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी. दूसरी चीज हमने इसमें क्या पढ़ी थी, कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस के लिए और रफ सरफेस के लिए, रफ सरफेस दोनों के लिए क्या है, वैलिड है. ओके, वैलिड फॉर स्मूथ और रफ बोथ. ओके, दोनों सरफेस के लिए क्या है, वैलिड है. तो इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, क्विक रिवीजन था. और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, सपोज दैट ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है, अंडरस्टूड, और ये लाइट रे हिट करती है, और अगर आप इस प्लेन मिरर को हल्का सा टिल्ट करते हो, टिल्ट करके टिल्ट करते हो, कितने पे टिल्ट करते हो, थीटा एंगल पे टिल्ट करते हो. ओके, तो आपके पास नॉर्मल तो इंसिडेंट तो वही रहेगा, तो जो नॉर्मल है वो भी हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी हल्की सी टिल्ट हो जाएगी. तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो कितनी टिल्ट होगी, अगर आप इसको थीटा टिल्ट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी टिल्ट हो जाएगी, 2 थीटा. अंडरस्टूड. ये भी हमने पढ़ा था. और हमने एक इसमें पढ़ा था कि हमको कितने लेंथ का मिरर चाहिए पर्टिकुलर अपनी पूरी इमेज देखने के लिए. ओके, तो उसको भी देखते हैं. एक क्विक रिवीजन था 5 मिनट का, हमने क्या क्या कल पढ़ा. तो सपोज दैट ये आप हैं, ओके, और आपकी जो हाइट है वो टोटल 160 सेंटीमीटर है. अंडरस्टूड. तो आपने ध्यान देना कि आपको मिरर जो है
वो मिरर कितना चाहिए आपको मिरर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 80 सेंटीमीटर का। लेकिन उस मिरर को आप लगाएंगे कैसे, ध्यान देना कि अगर सपोज एट आपकी आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर है, ओके, और आंख से नीचे आपके पास 150 सेंटीमीटर है, तो टोटल 160, अंडरस्टूड। तो आप मिरर क्या करेंगे, अपनी आंख से जो ऊपर मिरर लगाएंगे वो आप कितना ऊपर लगाएंगे, मिरर 10 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे, अंडरस्टूड। आप मिरर क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे और बाकी ये जो 80 सेंटीमीटर है ये 75 नीचे लगाएंगे। तो 75 और 80 टोटल कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप मिरर को अरेंज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें एक दो बातें और हैं। क्या वो बातें हैं, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अच्छा, सपोज दैट आपके पास ये मिरर है, ओके, आप यहाँ पे खड़े हैं 20 सेंटीमीटर पे, 20 नहीं, 20 बहुत ज़्यादा होगा, 1 मीटर पे खड़े हैं, ओके। तो आप एग्जैक्ट 1 मीटर आपके पीछे क्या होगी, एक इमेज बनेगी, अंडरस्टूड। आप 1 मीटर आगे खड़े हैं तो एग्जैक्ट आपके 1 मीटर पीछे इमेज बनेगी। अगर मैं ठीक 1 मीटर पीछे यहाँ पे पर्दा लगा दूँ, यहाँ पे कोई कर्टेन लगा दूँ, तो क्या मेरी ये इमेज इस पे पर्दे पे बन सकती है, नहीं बन सकती। तो आप मिरर है ना, मिरर आपने देख लिया, मिरर ओके, मिरर आपने लगाया, मिरर के आगे देखा, अगर मिरर के पीछे आप पर्दा लगा देंगे ठीक 1 मीटर पीछे, तो क्या आपकी इमेज उस पर्दे पे आएगी, आपकी इमेज उस पर्दे पे नहीं आएगी। तो ऐसी इमेज जिसको मैं पर्दे पे ना उतार सकूं उसको बोलता हूं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, अंडरस्टूड। तो प्लेन मिरर पे एक तो आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, दूसरी लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन, अंडरस्टूड। लेटरल इन्वर्जन मीन्स लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा। ऐसे नहीं आपका सर का धड़ हो जाएगा, धड़ का सर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, अंडरस्टूड। आपका क्या होगा, आंख की जगह पे दिखेगी, लेकिन जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, जो चीज़ है वो वहीं पे दिखेगी। तो ऐसी अगर इस तरीके की जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको बोलता हूँ लेटरल इन्वर्जन। ऐसे नहीं होगा कि सपोज दैट आपका यहाँ पे सर है तो सर नीचे बन जाए, इन्वर्टेड नहीं होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा, लेकिन इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड होता है उल्टा, ओके। तो इस तरीके की इमेज आपके पास बनेगी, ठीक। अच्छा, वर्चुअल के साथ आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, ओके। इमेज आपकी सीधी होगी, आप सीधे खड़े हैं तो वहाँ भी सीधे दिखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज उस इमेज को बोलते हैं दैट इज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। लेटरल इन्वर्जन होता है और इरेक्ट मीन्स सीधी बनती है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक मिरर था तो आपकी इमेज भी कितनी बनी, एक ही, ओके। लेकिन अगर आपके पास 2 मिरर होंगे तो इमेज कितनी बनेगी, तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास 2, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब नया टॉपिक लिखते हैं। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ओके। सपोज दैट 90 डिग्री पे आपके पास कोई 2 मिरर रख रखे हैं, ओके। तो ऐसे करो, तो एक तो आप यहाँ पे खड़े हो गए, ओके। तो एक इमेज आपकी यहाँ बनेगी और एक इमेज आपकी यहाँ बनेगी, तो टोटल 3 इमेज बनेगी। तो कैसे बनेगी टोटल इमेज, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, ओके, नंबर ऑफ इमेज बनाने का। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो आप क्या करेंगे 360 अपॉन 90 -1, सो 0 से 0 कैंसल आउट, 9 4 जा 36, 4, ओके। 4 - 1 3, तो टोटल इमेज कितनी बनेगी 3।
तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ दो मिरर हैं और 90 डिग्री पे रखे, बताओ कितनी इमेज बनेगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि दो मिरर हैं दो मिरर हैं और वो 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी। आप सीधे क्या करोगे, 360 डिवाइड बाई 60 माइनस 1, 0 से 0, 6 6 जा 36, तो 6 माइनस 1 तो 5, तो कितनी इमेज बनेगी, 5 इमेज। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से इमेज आप निकाल सकते हैं कि अगर दो मिरर कॉम्बिनेशन है और उस पर कितनी इमेज बनेगी आपके पास। अंडरस्टूड। तो ये निकाल सकते हैं जैसे, बताओ। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप कि ये जो नंबर है ये हमेशा ऑड ही रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज इज ऑलवेज ऑड, नंबर ऑफ इमेजेस ऑलवेज ऑड। कैसे ऑड रहेगा, कैसे ऑड रहेगा, जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि दो एंगल हैं वो 72 डिग्री पे हैं, ओके। अब बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, तो करो जरा, डिवाइड करो, 360 डिवाइड बाई 72 करो जरा, करो, डू फास्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसका आपके पास 5 आ रहा होगा आंसर, तो यहाँ पे पहले से ही ऑड आ रहा है, ओके। तो इसको -1 करने की जरूरत नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ इमेज डायरेक्टली क्या है, 5 है। अंडरस्टूड। ऐसे ही अगर मैं आपके पास बोलूँ, आपके पास अगर मैं बोलूँ कि ये मिरर है और एक मिरर इसके आगे है, यहाँ पे आप खड़े हैं, बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो, एंगल कितना है, इस दोनों के बीच में जो एंगल है, ये भी लाइन, ये भी मिरर है और ये भी मिरर है, दोनों खड़े हैं, तो एंगल कितना है, 0। आई बात समझ, ये है ना और ये है, तो एंगल ये भी तो 0 ही तो एंगल है। अंडरस्टूड। इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, एंगल तो 0 ही है। अंडरस्टूड। तो ये एंगल क्या है, 0। तो 3, अगर मैं इसको करूँ तो 360 डिवाइड बाई 0, ओके। तो 360 डिवाइड बाई 0 क्या आता है, बताओ। किसी को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसमें अगर ऐसे में अगर पास आपके पास अरेंजमेंट हो तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, इन्फिनिटी। अंडरस्टूड। अगर आपके पास मिरर इस कंडीशन में रखे हों, अगर आपके पास मिरर इस कंडीशन में रखे हों, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है 180 पे, अगर आपके पास मिरर 180 पे रखे हों तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, बताओ जरा। 360 डिवाइड बाई 180 करो जरा, सॉल्व करो फटाफट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 0 से 0, 18 2 जा 36, तो 2 ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें से -1 करेंगे तो कितनी इमेज बनेगी, 1 इमेज। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो या तो आपकी इमेज इसी पे बनेगी या तो आपकी इमेज इसी पे बनेगी। अगर इस पे बनानी तो इमेज इधर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे खड़े तो इस पे भी इमेज बन रही, इस पे भी इमेज बन रही, दो पे इमेज नहीं बनेगी, सिर्फ आपके पास कितनी इमेज बनेगी, एक ही इमेज बनेगी। अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपके पास थीटा 40 डिग्री हो तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, कैलकुलेट फास्ट। और तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा आंसर, यहाँ पे आपके पास आएगा 360/40, ओके। 0 से 0 कटा 4 9 जा 36, तो 9 इमेज बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पॉइंट में आंसर आ गया, सपोज इट मैंने कुछ ऐसा एंगल दिया कि आपने डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आ गया, ऐसे भी आपके मन में क्वेश्चन आ गया 6.89, तो कितनी इमेज बनेगी, 7 बनेगी कि 6 बनेगी। अंडरस्टूड। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 6 इमेज तो पूरी बनेगी, 6 इमेज तो कंप्लीट बनेगी, उसका सर भी होगा धड़ भी होगा, लेकिन आधी इमेज क्या बनेगी, आधी अधूरी बनेगी, या तो उसका सर नहीं होगा या तो धड़ नहीं होगा, तो उस इमेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस केस में कितनी इमेज बनेगी, 6 पूरी बनेगी और 1 आधी अधूरी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट नोट डाउन, ओके। वीडियो पॉज करके आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, ऐसे करना, इस वीडियो को एक बार आप देख लेना पूरी, ओके। उसके बाद जब सेकंड टाइम आप देखोगे इसको तो तब नोट डाउन करना, ओके। पहले एक बार इसको देख लेना पूरी, क्योंकि बीच में आप पॉज लेते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपके पास समझने में दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इसको आप पूरा जो है एक बार देख लें और उसके बाद नोट डाउन करें। देखो, ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है। ऐसे अभी मैंने बताया नहीं वैसे इसके बारे में, बट अभी एक यहाँ पे एक टॉपिक आएगा तो इसलिए बता रहा हूँ, ओके। तो सपोज दैट ये आपके पास कोई मिरर है और इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये गोला बनाएगा। अंडरस्टूड। तो इस गोले का जो सेंटर हुआ
वो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियस, अंडरस्टूड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और जब मैं प्लेन मिरर की बात करूं, प्लेन मिरर की बात करूं तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मिलेगा क्या, कभी गोला बनाएगा जिंदगी में, ये कभी ऐसा गोला बनाएगा जिंदगी में, बनाएगा, ठीक है, हम बनाएंगे, ये गोला बनाएगा, मान लेते हैं बनाएगा, कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा, कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, तो कहाँ, जिसका कुछ नहीं, जिसका ना तो अंत है ना आदि है, उसको सीधे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो ये कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो क्या होगा, इन्फिनिटी, अंडरस्टूड। यहाँ से लाइट आई और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मिली तो उसको बोलते हैं फोकस, अंडरस्टूड। तो इसमें लाइट आई और अभी आपने पढ़ी कि रिफ्लेक्ट होके बैक हो गई, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है और ये भी आपस में पैरेलल है, अंडरस्टूड, ये भी आपस में पैरेलल है। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट हुई रेज ये कहाँ मिलेंगी, फिर मैंने बताया जो कहीं नहीं मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, अंडरस्टूड। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होती है और फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होती है, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, एक चीज और आती है बेटा इसमें, पावर। किसी लेंस की पावर क्या होती है, सपोज दैट ये लेंस है, ओ सॉरी ये मिरर है, ये मिरर कितनी ज़्यादा रेस को एक जगह कंसंट्रेट मीन्स एक जगह इकट्ठी कर पा रहा है, तो वो इसकी पावर होगी, जो जितना ज़्यादा इकट्ठा कर पाए वो उसकी उतनी ज़्यादा पावर है, अंडरस्टूड। तो इसकी कुछ ना कुछ पावर निकल के आएगी इस मिरर की, क्योंकि ये इकट्ठा कर रहा है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी रेस को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा कहीं पे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बताओ। ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं इकट्ठी होंगी आगे जाके, तो इसको कहीं इकट्ठी नहीं होंगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी जीरो। तो प्लेन मिरर की पावर कितनी हो जाती, जीरो, प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, पावर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो पावर का क्या है, सपोज दैट ये आपके पास मिरर है, अंडरस्टूड। तो ये नॉर्मल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मिल गई, अंडरस्टूड। तो जितनी भी आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं पे मिलेंगी, अंडरस्टूड। तो इसकी पावर है कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी रेज को एक जगह ही इकट्ठी कर रहा है, अंडरस्टूड। ऐसे ही आपके पास अगर कॉन्वेक्स लेंस में लूँ, ओ सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में लूँ, कॉन्वेक्स मिरर, तो देखो इसकी यहाँ पे रेज आई, अब ये इकट्ठी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, दूर दूर भेज रहा है, ओके। तो इसको मैं वर्चुअली मिलाता हूँ, ओके। तो इसकी पावर थोड़ा कम है, इसकी पावर ज़्यादा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आऊँ, पावर का मतलब क्या है कि कोई लाइट रेज जब इंसिडेंट हुई किसी प्लेन पे और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर एक ही जगह मिल रही होंगी तो उसकी पावर ज़्यादा, और अगर एक ही जगह नहीं मिल रही हो तो उसकी पावर कम। मीन्स कितनी ज़्यादा वो रेस को इकट्ठी कर रहा है या बिखेर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बिखेर रहा है रेस, उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस बिखेर रहा है। और कोई लेंस अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर रहा है तो उसकी मैं बोल सकता हूँ इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पावर अलग अलग है। कैसी, उसकी कन्वर्जिंग पावर, इसकी डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि ये डाइवर्स ज़्यादा कर रहा है, डाइवर्जिंग पावर। इसकी बिखेरने की शक्ति ज़्यादा है और इसकी इकट्ठे करने की कन्वर्जिंग पावर अगर आई बस में। तो जो आपके पास कॉनकेव है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या है, ज़्यादा है, और इसकी डाइवर्जिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, अंडरस्टूड। तो कितना ज़्यादा इंसिडेंट रेज जो हिट होने के बाद कितनी ज़्यादा बिखर रही हैं या कितनी ज़्यादा मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखो हिट होने के बाद कहीं मिल रही हैं क्या, कहीं नहीं मिल रही। तो कहीं नहीं मिल रही मीन्स पावर जीरो, प्लीज गेट इट नोट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू गेट इट नोट डाउन। तो प्लेन मिरर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश। लगभग प्लेन मिरर के बारे में जितनी बेसिक्स चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। एक बात ध्यान देना, हमने क्या क्या पढ़ा। जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, इसका जो फोकस होता है क्या होता है, इन्फिनिटी। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, जीरो, अंडरस्टूड। और क्या चीज़ें पढ़ी हमने इसमें हमने पढ़ा जो एक रेडियस, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी क्या होता है, इन्फिनिटी,
ओके, और क्या पढ़ा इसमें, और एक मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन मीन्स जितना आपका इमेज होगा उतनी बड़ी इमेज आपकी किस में बनेगी, मिरर में बनेगी। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 1 होता है। वो कैसा होता है, +1। +1 अभी बताऊंगा। प्लस देखो 1 तो मतलब उतना ही गुना, जितनी आपकी इमेज है उतनी गुना बनेगा। अंडरस्टूड। देखो 1 का मतलब क्या होता है, जितना आपकी इमेज है उतनी बनेगी। और इस 1 का मतलब, ये प्लस का मतलब होता है इरेक्ट। आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, इरेक्ट। तो ध्यान देना, जहाँ पे प्लस जहाँ पे भी लगा होगा इसका मतलब आपकी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट बनेगी। अंडरस्टूड। तो इतनी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। और एक और अब हम इसको देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं इसके, ठीक है। यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यूजेस, सबसे पहले तो बाथरूम में, ओके। सेकंड कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप। अच्छा कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप क्या होगा, आप क्या करें, आप 3 ग्लास ले लें सेम साइज के, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास। ग्लास मीन्स कांच, वो पीने वाला ग्लास नहीं, कांच के टुकड़े, ओके। फिर इसको इस तरीके से अरेंज कर लें, एक ट्रायंगल सेम प्रिज्म के शेप के बना दें इसको, ठीक है। अंडरस्टूड। एक जगह से इसको हल्का सा थोड़ा सा तोड़ दें, ओके। उसके बाद इस पे जो है कोई लाल कलर की या पीली कलर की या हरी कलर की कोई जो जैसे पेपर आते हैं ना, वो पतंग वाली पेपर आते हैं जो पतंग पेपर, उसको रैप कर दें। इसको रैप कर दिया। अंडरस्टूड। इसको रैप करने के बाद आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ से अपनी आँख से इसको देखेंगे तो इसमें आपको एक अलग डिज़ाइन दिखेगा, ओके। एक अलग अलग ऐसा डिजाइन दिखेगा, आप सोच भी नहीं सकते, ओके। लेकिन इसके अंदर भरना क्या, इसके अंदर आप क्या भर देंगे, कांच के पीसेस, जो टूटे हुए कांच होते हैं ना, उसके पीस भर देंगे इसके अंदर, ओके। तो जैसे ही आप उजाले में इसको देखेंगे ऐसे लगा के, तो आपको इसके अंदर एक ऐसा डिजाइन मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल एक अच्छा सा डिजाइन आपको मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में आप इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड इसमें पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, जो हमारी सबमरीन होती हैं, पनडुब्बी जो होती हैं हमारी, जो इंडियन नेवी यूज़ करती है, हमारी आर्मी जो यूज़ करती है, आर्मी के जवान जो यूज़ करते हैं, नेवी के जो जवान होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके पास सबमरीन तो अंदर है, ठीक है, ये पानी है। अब उन्हें देखना होता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो पूरा तो बाहर लाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है उनके पास। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देते हैं, यहाँ पे एक प्लेन मिरर, यहाँ पे एक प्लेन मिरर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो इमेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे आती है और इसके बाद आपकी आंखों पे। अंडरस्टूड। तो सबमरीन में भी इसका यूज़ किया जाता है, सबमरीन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। और ध्यान देना, जो ये मिरर हैं ये 45 डिग्री पे लगाए जाते हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री। और ये मिरर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। So dear students, I hope you get it note down. Dear students, हमें जो भी कलर है ना, वो कलर कैसे दिखता है। सपोज हमें कोई लाल कलर दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, तो ये वाइट क्यों दिख रहा है, ठीक है। या मैं आपको गोरा दिख रहा हूँ, तो मैं आपको गोरा क्यों दिख रहा हूँ। या मेरी ये ब्लू है, तो ये ब्लू क्यों दिख रही है। तो आपने एक प्रिज्म देखा होगा ऐसे, अंडरस्टूड। यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, और उसके बाद यहाँ से कलर निकल गए। कितने कलर निकल गए, VIBGYOR, ओके। अंडरस्टूड। तो ये कलर कहाँ से दिखे, ये लाइट कौन सी थी, वाइट लाइट। और ये वाइट लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, इतने कलर पे। एक्चुअली ये एक ही लाइट नहीं आई, इसको देखो ऐसे मान के चलो, आपके पास एक लाइट आई वो सीधी चली गई, दूसरी आई वो ऐसी चली गई, तीसरी आई वो ऐसी चली गई, चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं आई, सातवीं आ गई, ऐसे। अंडरस्टूड। तो इसमें से सबसे कम कौन सी मुड़ी, रेड आई बस में। तो इसको समझने के लिए, अब इतनी सारी लाइन ना बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही लाइन बनाई, और वो बनाई वाइट लाइट, वाइट
लाइट। एक्चुअली वाइट में ही सारे कलर छुपे हुए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहे हैं, इतने सारे कलर बन रहे हैं। एक्चुअली वाइट लाइट में ही सारे कलर छुपे हुए हैं। तो हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती, सपोज इट हमें ये रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड दिखाई दे रहा है। क्यों रेड दिखाई दे रहा है? एक्चुअली इसमें सारे कलर हिट हुए, ठीक है, इसमें वाइट लाइट हिट हुई, इसमें सारे कलर इसमें हिट हुए। अब सारे कलर हिट होने के बावजूद इसमें क्या हुआ, जितने भी कलर थे वो सारे कलर इसमें एब्जॉर्ब हो गए। अंडरस्टूड? और इसने सिर्फ रिफ्लेक्ट किसको किया, रेड को, और रेड हमारी किस में पहुंचा, आंख में। तो हमें क्या दिखाई दिया, रेड। तो हमें कोई कलर कब दिखाई देता है, जो कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है वो हमें दिखाई देता है। अंडरस्टूड? सपोज दैट ये ब्लैक है। अब ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों, इसमें जो भी व्हाइट लाइट आ रही सब एब्जॉर्ब हो जा रही है, हमारी आंखों तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी आंखों में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हमारी आंखों में जब नहीं आएगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, ब्लैक। ये देखो ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, इसमें जितनी भी लाइट आ रही है वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रही है, मेरी आंखों पे आ ही नहीं रही है। तो जब मेरी आंखों पे जो आएगी नहीं तो कैसा होगा, सब अंधेरा हो जाएगा ना, इसमें सारा क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो ये काला दिखाई देगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए हमें कलर दिखाई देते हैं। सपोज दैट आपके पास एक गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, ये भी आपको रेड दिखाई दे रहा है। क्यों रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें सारी लाइट पड़ रही है, वाइट, और वाइट में सारी लाइटें हैं, तो इसमें सारी लाइट पड़ रही हैं, तो ये सब एब्जॉर्ब कर लिया और इसने रेड को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं इस वाइट को हटा दूं, यहां पे कमरे पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट रखूं, ये ग्रीन लाइट फेंकेगा, ये ग्रीन को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ये गुलाब का फूल आपको कैसे दिखाई देगा, काला। अंडरस्टूड? तो आप कलर तभी देख पाएंगे जब आपके पास व्हाइट लाइट हो। अगर आप वहां पे वो कलर ही, वो व्हाइट लाइट ही एब्सेंस हो जाए, तो अगर जो एक कलर होगा जिसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको रिफ्लेक्ट होगा नहीं कुछ, और रिफ्लेक्ट होगा नहीं कुछ तो आपको कैसे दिखाई देगा, ब्लैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, किस तरीके से हम किस कलर को देख पाएँ। आपके पास अगर थोड़ा सा एंगल टिल्ट हो जाए तो हम उसका रिफ्लेक्टेड रे पे क्या असर पड़ेगा, ओके, नंबर ऑफ इमेज कैसे ऑब्टेन करते हैं, नंबर ऑफ इमेज हमेशा इवन ही होती है, ठीक है। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े इसमें, और हमने ये भी पढ़ा कि सपोज दैट दो मिरर हैं और आपके आमने सामने पैरेलल लगा रखे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। अगर 180 में है तो 1 इमेज बनेगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और हमने नेचर भी पढ़ा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसे होता है, वर्चुअल होता है, ओके, इरेक्ट होता है, और कैसा होता है, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टूड? और उसमें जो भी आपके पास इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्जन में बनती है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर भी हमने पढ़ा कि उसमें कैलिडोस्कोप में हमारा यूज़ होता है, पेरिस्कोप में यूज़ होता है, और हमारे बाथरूम जो मिरर होते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और हमने कुछ चीज़ें ये भी पढ़ी कि अगर किसी मिरर को लगाना है तो उसको लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ओके। अगर आपके सपोज दैट यहाँ से आँख से लेके ऊपर आपके पास 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 उसको ऊपर लगा देंगे। अंडरस्टूड? और बाकी जो नीचे उसका एवरेज लेके हाफ, मीन्स जो आपकी टोटल लेंथ है उसका हाफ होना चाहिए। वो मैंने वीडियो में बताया है किस तरीके से लगाना है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, अगर 90 पे कोई है और कोई इंसिडेंट रे हिट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर किस में चल जाएगी, मीन्स जो इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर 60 डिग्री में कोई है तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, जो आपके पास इंसिडेंट रे होगी वो सरफेस के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर को हम स्पेकुलर भी बोलते हैं, और जो इरेगुलर होता है उसको हम डिफ्यूज भी बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, और ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। जबकि इरेगुलर में ऐसा नहीं होता है, डिफ्यूज में ऐसा नहीं होता है, इंसिडेंट रे ही आपस में पैरेलल नहीं होती, तो पैरेलल जो रिफ्लेक्टेड रे वो कैसी हो जाएंगी। अंडरस्टूड? तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। और हमने ये भी पढ़ा कि रिफ्लेक्टेड जो रे होती है अगर टिल्ट कर दिया जाए उसको तो एंगल क्या होता है, 2θ। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े। तो आई होप कि आप इसको कॉपी में उतारेंगे और नोट्स बनाएंगे अच्छे से और उसको याद करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक खैर, शुभ रात्रि, शुभ दिन, बाय।